बंधुवर, आज हम परम पूज्य परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज प्रिय नाम पूज्य श्री लालाजी महाराज साहब के प्रिय शिष्य परम संत ठाकुर श्री राम सिंह जी महाराज, जिन्हें सब लोग संत थानेदार के नाम से भी जानते हैं, उनका एक मार्मिक प्रसंग अपना काम अपने हाथ को देखेंगे एवं सुनेंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर न किया हो तो कृपया करने की कृपा करें। एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा सुना करें और ध्यान से सुना करें। इससे गुरु भगवान की कृपा बरसती है। तो आइए सुनते हैं। अपना काम अपने हाथ। के मन रहे आस पास, के मन रहे परम उदास, के मन रहे गुरु के ओले, के मन रहे कामनी के खोले। ये गोरखवाणी है। मन कोई न कोई अवलंब चाहता है। आशा, निराशा, आसक्ति और विरक्ति उसके मुख्य आश्रय स्थल हैं। प्राय मन आशा निराशा के बीच झूलता रहता है। भोग की ओर आसक्त होने पर कामनी की क्रोड़ में समा जाना चाहता है। यदि विरक्त की ओर बढ़ गया तो सांसारिक झंझावात से बचने के लिए सद्गुरु की ओट ले लेता है। शरणागति का सुखद मार्ग अपना लेता है। गुरु गोरखनाथ जी के इस अनुभूत सत्य में संत थानेदार साहब का कर्म रहस्य छिपा हुआ है। भाटी श्री राम सिंह जी ने सच्चे मन से गुरु भगवान की ओट ले ली, यानी परम पूज्य परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज साहब की शरण ले ली। अपने आप को गुरु भगवान के समर्पित कर दिया। अपने अहम को गुरु में विलीन कर दिया। इससे कर्तापन जाता रहा। कर्म के प्रति अनासक्ति का भाव जागृत हो गया। जो कुछ करते गुरु भगवान का काम समझकर करते। कर्म करने को तत्पर और जागृत रहते। कर्म को अपना पावन कर्तव्य मानकर करते। अपना काम अपने हाथों में ले लिया। किसी से कोई आशा या अपेक्षा नहीं रही। कर्म में आनंदानुभव करते। संत थानेदार साहब दूसरों की सेवा में सदा तत्पर रहे। पुलिस सेवा में रहकर अपने कर्तव्य का भली प्रकार पालन किया। दीर्घ सूत्रता और प्रमाद को कभी जीवन में स्थान नहीं दिया। एक परिचित सज्जन ने बताया कि पुलिस थाना मंडावा में उन्हें संत थानेदार साहब के साथ रहने का अवसर मिला।
थानेदार साहब अपना लोटा डोर रखते। थाने के सामने कुआं था, वहां प्रातःकाल पहुंच जाते। स्नान आदि करके अपना पानी का मटका स्वयं भर लाते। अपना सब काम स्वयं अपने हाथ से करते। किसी सिपाही से अपना कोई काम नहीं लेते। अपना भोजन स्वयं बनाते। यहाँ तक कि कहीं दौरे पर जाते तो अपना बिस्तर स्वयं लेकर चलते। पुलिस थाना फुलेरा में एक बार किसी तफ्तीश में जाने की जल्दी थी। एक सिपाही को भेजकर अपने लिए बाजार से 1 रुपए के लड्डू मंगवाए। सिपाही ने हलवाई को बताया कि थानेदार साहब 1 रुपए के लड्डू मंगा रहे हैं। हलवाई ने पूरे लड्डू तोल दिए और ऊपर से 2 लड्डू ज़्यादा रख दिए। सिपाही ने लड्डू थानेदार साहब की टेबल पर लाकर रखे, जिनमें से 2 लड्डू फिसलकर नीचे फर्श पर जा गिरे। थानेदार साहब ने सिपाही से पूछा कि लड्डू कहीं ज़्यादा तो नहीं ले आए? तो सिपाही ने उत्तर दिया, मैं तो ज़्यादा नहीं लाया। आपका नाम लेने पर हलवाई ने 2 लड्डू ज़्यादा डाल दिए। थानेदार साहब ने सिपाही से कहा कि नीचे से इनको उठाओ और हलवाई को वापस जाकर देकर आओ। आइंदा ऐसा काम मत करना। उन दिनों आवागमन की इतनी सुविधा नहीं थी। आप जयपुर से पैदल चलकर अपने गांव जाते। मोती डूंगरी से आगे बालू के टीले आरंभ हो जाते। घर का सामान भी जयपुर से ले जाना होता। उन दिनों गांव में तो नमक की थैली भी नहीं मिलती थी। खाकी रंग का एक बड़ा थैला रखते। सामान से भरे भारी भरकम थैले को कंधे पर लटकाकर जयपुर से पदयात्रा आरंभ करते। मार्ग में कोई परिचित या परिवार का सदस्य थैला लेना चाहता तो उसे देते नहीं। नाहर सिंह जी शेखावत साहब बताते हैं कि एक बार वे पूज्य ठाकुर साहब के संग जयपुर से मनोहरपुरा पैदल गए। रास्ते में थैला ले चलने के लिए 2 बार आग्रह किया, किंतु थैले के हाथ ही नहीं लगाने दिया। गांव तक स्वयं ही थैले को लेकर चले। जीवन के अंतिम दिनों में अशक्त अवस्था में टीबी सेनेटोरियम के कॉटेज वार्ड में रात में जब प्यास लगती तो जैसे तैसे स्वयं उठकर पानी पी लेते। उन दिनों आपको चलने फिरने में भी असुविधा रहती। आपके सुपुत्र श्री नारायण सिंह जी साहब कहा करते हैं कि रात के समय मैं वहीं बेंच पर लेट जाता। कभी जब आंख लग जाती तो मुझे आवाज़ नहीं देते, स्वयं ही पानी लेकर पीने लगते। रात को मैं जब पानी पिलाने उठता तो पानी की एक घूंट पीकर बड़े प्रसन्न होते। वो कहते, मास्टर साहब भगवान आपका भला करे। बंधुवर,
अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करने की कृपा करें। अगर भूल से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करने की भी कृपा करें। जय गुरु भगवान।